सो गाइस अभी तक हमने पोस्ट की एपीआई देखी, ठीक है, और क्रिएट की एपीआई देखी, देखा हमारा डेटा कैसे सेव होता है। अब मैं एक बार ये एनोटेशन आपको समझाने वाला हूँ @REST कंट्रोलर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी बहुत यूज़ होता है ये, और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, और प्रैक्टिकली तो हमारा यूज़ होता है। हर एक कंट्रोलर पे @REST कंट्रोलर लगता ही है, ठीक है। अब ये देखते हैं होता क्या एक्चुअल में। सो गाइज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनोटेशन, @कंट्रोलर और @रिस्पॉन्स बॉडी। अब पहले देखते हैं कंट्रोलर क्या होता है। सो कंट्रोलर इज़ ए क्लास लेवल एनोटेशन। इट मार्क्स अ क्लास एज अ वेब रिक्वेस्ट हैंडलर। तो ये क्लास को वेब रिक्वेस्ट हैंडलर मार्क कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे @REST कंट्रोलर लगा दिया, तो जो भी हमारी कॉल्स होंगी, जैसे यहाँ पे जो भी हम लोकल होस्ट जो हम कॉल्स कर रहे थे, या फिर पोस्टमैन से हम जो भी कॉल्स कर रहे थे, लोकल होस्ट 8083, ठीक है, मतलब जो भी हमारी कॉल्स होगी वो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, @REST कंट्रोलर पे। और यहाँ पे ये जैसे एपीआई मैच हुई, मैपिंग हुई, तो यहाँ पे आएगी। तो ये कैसे पता चलता है, हमारे पे दूसरी भी तो क्लासेस है, वहाँ पे क्यों नहीं जा रही। जैसे ये क्लास है, ठीक है, जो भी हम एपीआई हिट कर रहे हैं पोस्टमैन से या फिर ब्राउज़र से, तो यहीं पे पहले क्यों जा रही है। तो गाइस पहले यहीं पे इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे @REST कंट्रोलर लगा हुआ है। दूसरी क्लासेस में भी @REST कंट्रोलर लगा होता तो वहाँ पे जाती। सो ये एक तो @REST कंट्रोलर का बेनिफिट है, और ये मिलके बना है, जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोलर से, जो यही कहता है, is a class level annotation. It marks a class as a web request handler. It is often used to serve web pages. ये web pages सर्व करता है। by default it returns a string. मतलब ये जो है ना कंट्रोलर, वो रिटर्न करता है, उसका जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि गाइज एक और भी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन @REST कंट्रोलर और कंट्रोलर। तो आपको बस यही बोलना है कि जो @REST कंट्रोलर है वो कॉम्बिनेशन है कंट्रोलर का और रिस्पॉन्स बॉडी का। उसके बाद कंट्रोलर डिफाइन करना है। तो ये क्लास लेवल एनोटेशन है। इट मार्क्स क्लास एज ए वेब रिक्वेस्ट हैंडलर और इट इज़ ऑफन यूज टू सर्व वेब पेजेस, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, ठीक है, ये आपको बताना है। इट इज़ मोस्टली यूज विद रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ ये मोस्टली यूज़ होता है। इसके बाद अब देखते हैं रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। अब इट बाइंड्स द मेथड रिटर्न वैल्यू टू द रिस्पॉन्स बॉडी। इट टेल्स स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क टू serialize a रिटर्न ऑब्जेक्ट इनटू JSON और XML फॉर्मेट। इसका मतलब ये हुआ गाइस, देखो अब यहाँ पे हमने @REST कंट्रोलर लगा दिया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है कंट्रोलर का और रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा रिस्पॉन्स बॉडी क्या करता है, ये रिस्पॉन्स बॉडी हमारा यूज़ हो रहा है। जैसा डेफिनेशन में आपने देखा, जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो JSON या फिर XML फॉर्मेट रिटर्न कर देता है, ठीक है। JSON या फिर XML फॉर्मेट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। और जब हमने पोस्टमैन से, ये मैं रन करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको, रन एस स्प्रिंग बूट ऐप। उसके बाद पोस्टमैन पे जाते हैं और क्रिएट वाली अपनी जो एपीआई हमने बनाई थी कॉल करते हैं। मैं हिस्ट्री में जाके उसको लेके आता हूँ। जैसे सेव कैंडिडेट है, तो सेव कैंडिडेट में हम नेम चेंज करते हैं, टॉम की जगह राम कर देते हैं, ठीक है। मिडल नेम कुमारी रहने देते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस डाली, फादर्स नेम जैकी। अब गाइस हम इसको हिट मारते हैं, तो अब देखोगे जो ये रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा जेसन। ये जेसन रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके कोड में क्या है, ये आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है। ये कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल का ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपने रिटर्न करवाया है। तो रिस्पॉन्स बॉडी बेसिकली करता ये है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है इसको जेसन या फिर XML में कन्वर्ट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा जेसन है,
तो ये जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा यूज़ है @रिस्पॉन्स बॉडी का। और हाँ, अगर कोई आपसे पूछ ले @रेस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर का डिफरेंस बताओ, तो @रेस्ट कंट्रोलर तो अभी आप बता दोगे। और उसके बाद आप ये बोलोगे जो @रेस्ट कंट्रोलर है वो रिटर्न करता है डेटा जेसन में या फिर XML में, और जो कंट्रोलर है वो रिटर्न करता है डेटा एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट इंडिकेट्स विच राउट टू रिडायरेक्ट। आपको ये बोलना है, बस सिंपल सी बात है। तो गाइज अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे गेट की API, क्योंकि डेटा तो हमने सेव कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस में हमने डेटा सेव कर दिया, रिटर्न हो गया। अब हम देखेंगे गेट की API, ये डेटा गेट कैसे करते हैं हम। और गेट बाई ID, जैसे यहाँ पे आपने देखा वन ID है उससे सेव हो गया, फिर 2 ID से, तो हमें कोई स्पेसिफिक ID गेट करनी है तो वो कैसे डेटा गेट करते हैं, अब उसकी API हम देखेंगे।